सुप्रभात। चीन में भ्रष्टाचारी मंत्री को मौत की सजा। चीन में भ्रष्टाचारी मंत्री को मौत की सजा। चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक सामने आई है। चीनी अदालत ने भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में दोषी पाए गए 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि मामला देश की सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों पर रिश्वत लेने, पद का दुरुपयोग करने और सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगे थे। कई वर्षों तक चली जांच और अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें दोषी करार दिया गया। अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पदों पर बैठे लोगों द्वारा भ्रष्टाचार देश के विश्वास के साथ धोखा है और ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है। चीन की सरकार लंबे समय से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन नीति पर काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन इस नीति पर काम कर रही है। यहाँ बड़े अधिकारियों, सैन्य अफसरों और नेताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होती है। तो ये चीन में भ्रष्टाचार के दोषी 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सजा सुनाई गई है। ये बीजिंग में ऐतिहासिक फैसला है। बीजिंग का ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि चीन की सर्वोच्च अदालत ने वई फेंगे और ली शांगफू को दोषी करार दिया है। दोनों पर रिश्वत लेने, पद का दुरुपयोग करने और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप थे। कई वर्षों तक जांच के बाद अदालत ने दोनों को दोषी माना। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई की सिफारिश की थी। अब दोनों को मौत की सजा और संपत्ति जब्ती की सजा दी गई है। वेई फेंगे पूर्व रक्षा मंत्री थे, जो कि 2018 से 2023 तक रक्षा मंत्री रहे। भ्रष्टाचार के कई मामलों में वे दोषी पाए गए। ली शांगफू पूर्व रक्षा मंत्री थे, जो 2017 से 23 तक रक्षा मंत्री रहे। रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपी ये भी पाए गए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन की जीरो टॉलरेंस नीति को यह दर्शाता है कि सेना जैसे संवेदनशील विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने की सख्त कोशिश हो। ये संदेश देता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। धन्यवाद।